हेलो दोस्तों, सीएससीपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपनी मैथ की क्लासेस में शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों अगर हमारी किसी भी संख्या की घात ज्यादा है, सपोज करो जैसे 17 की पावर 200, और अगर हमें से किसी भी संख्या से डिवाइडेड करना है यानी कि 18 से, तो हमारा आंसर क्या होगा। इस तरह के सवालों को करने के लिए अगर हम बेसिकली रूल से करेंगे तो हम 17 को 17 गुना 200 बार लिखेंगे, तो हमारे जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा हाई हो जाएगी और इससे हमारा जो आंसर है वो भी करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, टॉपिक है हमारा शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो पहला रूल्स है हमारा, यदि किसी भी संख्या की घात सपोज करो 17 और उसकी पावर सम हो, यानी कि उसकी पावर सम हो और उसे हमें डिवाइडेड करना है या तो अगली संख्या से या फिर पिछली संख्या से, यानी कि इसकी अगली संख्या क्या होगी 18 या फिर इसकी पिछली संख्या क्या होगी 16। तो अगर हम इसकी अगली या पिछली संख्या से भी से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल होगा वो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, चलो रूल्स लिखो। सबसे पहले यदि किसी भी संख्या की घात सम हो तथा उस संख्या को उसकी अगली व पिछली संख्या से भाग करे तो शेषफल हमारा क्या होगा एक ही होगा। तो शेषफल हमेशा एक ही होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारी उस संख्या की पावर सम हो और उसे हम पिछली या अगली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका शेषफल हमेशा एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यदि 17 की पावर 200, ठीक है, और उसे हमें डिवाइडेड किससे करना है अगली संख्या से। 17 के अगली संख्या क्या होगी 18। तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो हमारा जो शेषफल क्या होगा, तो हमारा जो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा एक ही होगा। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी अगली संख्या की। अगर हम इसे पिछली संख्या से डिवाइड करें 17 की पावर 200 डिवाइडेड 16, तो हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग रिमाइंडर इसका भी क्या होगा हमेशा एक ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, हमें सिर्फ पावर को देखना है और किसी संख्या की भी अगली और पिछली जिससे हमें डिवाइड करना है। तो अगर हमारी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए सम, और जिस संख्या को या तो उसे हम अगली संख्या से डिवाइड करें या उसे पिछली से, तो हमारा जो शेषफल होगा वो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, चलो इस पर आधारित अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
ध्यान रखना है बस, अगर हमारी जो घात है वो सम होगी और उसे हम अगली या पिछली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा शेषफल एक ही होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे 19 की घात 150 डिवाइडेड, इससे अगली संख्या क्या होगी 20, तो हमारा शेषफल क्या होगा रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 1। ठीक है, जो हमारा रूल्स है। अगर हम सपोज करो इसकी B4 संख्या से करते हैं 90 की पावर 15 डिवाइडेड, इसकी B4 संख्या क्या होगी 18, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा रूल्स के अकॉर्डिंग एक ही होगा। ठीक है, तो ये है, अगर हमें किसी भी संख्या की बस हमें सिर्फ अपनी पावर देखनी, पावर हमारी कैसी है, पावर हमारी सम होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसमें ही कुछ क्वेश्चन एक अलग तरह से भी आ सकते हैं, जैसे 25, जैसे 25 और उसकी पावर हुई 26 डिवाइडेड वो प्लस 25, अगर हम इसे डिवाइडेड कर रहे हैं 26 से, तो इसमें पूछा कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तो हमें क्या बताना है रिमाइंडर। ये दूसरा तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है अपने क्वेश्चंस को देखना है कि इसमें हमारी जो पावर है वो कैसी है, कैसी है सम। ठीक है, और हमें देखना है कि हमें डिवाइड किससे हो रहा है, इसकी अगली संख्या से। तो हमें पता है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी संख्या की पावर सम हो और उसे हमें अगली या पिछली संख्या से डिवाइड करना, तो हमारा जो शेषफल है वो क्या आएगा 1। तो इसी क्वेश्चन में शेषफल हमारा क्या आ गया 1। ठीक है, अब हमें इस संख्या को देखना है जो भी हमारा प्लस हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 25। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी आ गई ऐड करके 26। ठीक है, अब हमारी संख्या क्या आ गई, इसका मान क्या आ गया, इस पूरे का मान क्या आ गया 26। अब इसे हमें डिवाइड किससे करना है 26 से करना है, तो 26 से, तो 26 से 26 गए तो शेषफल कितना आ गया हमारा 0, तो आंसर हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, यानी कि शेषफल हमारा क्या आ गया 0। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। बाद वाली संख्या से डिवाइड करता है, इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं पहली संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी कि 25 की पावर 26 प्लस 25 कोष्टक डिवाइड, इस बार हमें क्या करना है पहली संख्या से डिवाइड करना है, यानी कि 25 की पहली संख्या क्या होगी 24। ठीक है, वही रूल्स हमें देखना है, हमारी जो घात है वो कैसी है सम। ठीक है, और हमारी जो संख्या से अब अगली या पिछली संख्या जो रूल्स है हमारा, उसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 1। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो ऐड करना है, इसमें ऐड कितना करना है 25, कितना आ गया 26। ठीक है, अब हमारी संख्या आ गई, यानी कि इसे पूरा सोल्व करके कितना आ गया 26, डिवाइड किससे करना है हमें 24 से, 24 से कितना आ जाएगा एक बार चल जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा 2, यानी कि इसने पूछा रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। ठीक है, बस ध्यान रखना है हमें सिर्फ घात का, कि हमारी घात क्या है, घात क्या है हमारी सम या विषम। ठीक है, हमें तो अगर सम है तो और अगली संख्या से हमें से ये पिछली संख्या से डिवाइड करना है, तो हमारा शेषफल हमेशा एक ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यदि हमारी जो संख्या है वो छोटी है और हम किसी भी बड़ी संख्या से उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो शेषफल है हमेशा वो ही रहेगा, यानी कि छोटे वाली संख्या ही रहेगी जिससे हमें उसे डिवाइड करना है। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, 13 की पावर 52 प्लस 5 डिवाइडेड किससे करना है मैं 14 से। ठीक है, या 12 से भी कर सकते हो। तो इसकी हमें सबसे पहले क्या चेक करना है घात, घात हमारी क्या है सम, और हमारा जो अगली संख्या से डिवाइड हो रहा है तो इसका शेषफल क्या होगा 1। ठीक है, प्लस में क्या हमारा 5, तो इस पूरे कोष्टक का मान क्या आ गया 6। अब हमारी संख्या क्या आ गई 6, यानी कि 6 को हमें डिवाइड किससे करना है 14 से।
अगर हम 14 से डिवाइडेड नहीं कर सकते तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 6c। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना अगर हम किसी भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका मान हमेशा वही रहेगा जिसे हमें डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 8 डिवाइडेड 10, तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 8। ठीक है, एक संख्या और देख लेते हैं, 16 डिवाइडेड 25, डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा वही 16। ठीक है, ध्यान रखना अगर हम किसी भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो रिमाइंडर है हमेशा वही होगा। चलो अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमारी घात विषम होगी, इसमें तो क्या था कि घात हमारी सम होगी, अगर हमारी जो घात है वो विषम होगी। ठीक है, यदि देखो अगर उसमें क्या किया था हमने सम, इस बार विषम हुई तो हम उसे किस टाइप से करें। सपोज करो जैसे ये एग्जाम्पल है और इसकी घात हमारी हुई विषम 89। ठीक है, क्या सी हुई विषम, और अगर हमें इसे डिवाइडेड करना है इससे पहली संख्या से तो हमारा इसमें क्या आएगा रिमाइंडर। तो इसमें हमेशा रिमाइंडर जो है इसमें भी हमेशा रिमाइंडर हमारा एक ही होगा। बस ध्यान हमें क्या रखना है, अगर हमारी संख्या वो हमारी घात विषम है और हम इसे पहली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा रिमाइंडर फर्स्ट यानी कि 1 होगा। अगर हमारी संख्या विषम है, ठीक है, और हम इसे बाद की संख्या से, ठीक है, बाद की संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो इस बार जो रिमाइंडर होगा वो सिर्फ बेस ही होगा, इसका क्या होगा बेस ही, यानी कि 18 ही होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग है। अगर इसमें घात हमारी विषम हुई और इसे हम पहली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 होगा, और अगर हम इसे घात हमारी विषम है और इसकी बाद की संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो इस बार जो हमारा शेषफल होगा वो 18 ही होगा, यानी कि इसका जो बेस है वो ही होगा, क्योंकि हम किसी भी छोटी संख्या से इसे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। चलो इसका रूल्स देखते हैं। लिखो, यदि किसी संख्या की घात विषम हो, यदि किसी भी संख्या की घात विषम हो, तो उसे पिछली संख्या से भाग करने पर शेषफल हमेशा, क्या बताया मैंने, शेषफल हमेशा एक ही होगा, शेषफल हमेशा एक ही होगा। ठीक है, शेषफल हमेशा क्या होगा एक ही होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, 16 और इसकी घात क्या होनी चाहिए विषम, विषम क्या हो गई हमारी 155, और हम इसे कौन सी संख्या से भाग कर रहे हैं पहली संख्या क्या होगी इसकी 15। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा, इसमें रिमाइंडर हमेशा एक ही होगा रूल्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17, इसकी पावर है 83 और डिवाइडेड हम किससे कर रहे हैं 16 से। तो जो रूल्स क्या है हमारा, अगर हमारी घात
विषम है और उसमें पिछली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो एक ही होगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इसे हम कर सकते हैं एग्जाम में। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा थोड़ा समय बचेगा। ठीक है, ये तो बात आई अब पिछली संख्या की। अगर हमारी संख्या अगले वाली संख्या हो, ठीक है, आफ्टर कम, यानी कि अगर हम आफ्टर कम से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल है वो क्या होगा, ठीक है, उसे अगली संख्या से भाग करने पर शेषफल हमेशा क्या होगा, बेस ही होगा। शेषफल हमेशा बेस ही होगा। कहने का मतलब है कि जो हमारी जिस संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वही संख्या हमारा शेषफल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 14, इसकी पावर हमारी 89। अब इसमें क्या था, बाद वाली संख्या, यानी कि इससे अगली संख्या, इससे अगली संख्या क्या हुई हमारी 15। तो इसमें अगर हम पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग तो हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वो बेस ही होगा, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो 14 ही होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 13, ठीक है, इसकी घात कैसी है, विषम, और इसे हमें डिवाइड करना है इससे अगली संख्या से 40 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, बेस ही, मैंने जो रूल्स में बताया, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा 13 ही होगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर वो पिछली संख्या से पूछे तो तब क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 1 होगा। अगर वो अगली संख्या से पूछे तो रिमाइंडर हमारा बेस ही होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, बहुत ही अलग तरह से है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, वो क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस और है जो उन्हें और भी वो कठिन बनाकर पूछ सकता है। जैसे 25 की पावर 25 प्लस 25 ब्रैकेट डिवाइडेड 26, ठीक है, सॉरी 24। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, वही कि पावर, हमारी पावर कैसी है, विषम, और हमें डिवाइड किससे करना है, संख्या क्या हमारी 25, और इसकी संख्या क्या है 24, इससे पिछली संख्या है। तो मैंने रूल्स में क्या बताया था, अगर हम पिछली संख्या से डिवाइड करेंगे और हमारी जो पावर होगी वो विषम होगी तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। प्लस में क्या हमारा 25, तो कितना आ गया, संख्या क्या आ गई हमारी 26। अब 26 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो शेषफल हमारा क्या आ गया 2। बस ध्यान ये रखना है हमारी किस घात कैसी है, सम या विषम। ठीक है, अब देखते हैं, अगर वो इस बार ये इससे पूछने लगे इसकी बाद वाली संख्या, तो अगर मैंने क्या बताया था, अगर संख्या बाद वाली हो, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट संख्या और से हमें डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, वो बेस ही होगा। तो इसका बेस क्या हुआ 25 प्लस 25 कितना हो गया 15। ठीक है, कितना आ गया 15। अब 15 आ गया जो हमारी संख्या है, इससे कोष्टक को खोलकर डिवाइडेड किससे करना हमें 26 से, तो कितनी बार करेंगे 26, 50 में से 26 गए, कितना गया 24, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 24, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 24। ठीक है, ध्यान रखना है हमेशा, अगर वो पिछली संख्या से पूछे तो बेस जो हमारा शेषफल है वो बेस ही रहेगा, अगर वो अगली संख्या से पूछे तो शेषफल हमारा क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, चलो अब इसमें हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे इस बार वो क्वेश्चंस को इस तरह भी पूछ सकता है, 3
की पावर 24 डिवाइडेड 10। ठीक है, इस बार क्या है, इस बार हमारा डिफरेंस जो है ज्यादा है। पहले तो क्या था हमारा कि हम अगली और पिछली संख्या से डिवाइड कर रहे थे, तो इस बार क्वेश्चन में क्या है, अब डिफरेंस ज्यादा होगा क्योंकि 3 और 10 काफी डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें इस 3 को यानी कि इस बेस को इस 10 के समथिंग पास लाना है। ठीक है, इसके पास लाना है, तो पास लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जैसे आपको बताया 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 इसके पास आ जाएगा, यानी कि 3 का हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, तो 3 क्या वर्क किया। ठीक है, अब इसका वर्क किया है तो इसमें 24 से हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसकी पावर को, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 बार डिवाइड किया तो कितना आएगा 12, यानी कि 12 डिवाइडेड 10। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करेंगे। 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, पावर कितनी है हमारी 12 और डिवाइडेड कितना है 10। ठीक है, जैसे मैंने उस रूल्स में बताया था कि अगर हम किसी भी संख्या को यानी कि किसी भी अगर इसकी घात क्या है सम और विषम, और अगर हम पिछली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना होगा 1। ठीक है, तो शेषफल, तो इसमें रिमाइंडर कितना है हमारा 1। ठीक है, और हमारी घात इसमें क्या है सम। सम में मैंने रूल्स बताया था कि अगर हम पिछली या अगली संख्या से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1। अगर सपोज करो यहां पर 8 होता तो तब भी रिमाइंडर हमारा 1 ही आता। ठीक है, तो यहां पर हमारा संख्या क्या है 10, तो भी हमारा रिमाइंडर 1 ही होगा। ठीक है, चलो ये कैसी थी हमारी घात सम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। 4 की पावर 15 डिवाइडेड 17। ठीक है, डिफरेंट इसमें काफी डिफरेंस है। ठीक है, कि अगर हम इसे ऐसे कर ले 4 को 15 बार लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा और इसकी कैलकुलेशन भी काफी डिफिकल्ट बनेगी और तब भी हमारा आंसर नहीं होगा और इससे हमारा क्या होगा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा बेस है उसे हम क्या करते हैं, जिससे हमें डिवाइड करना है उस संख्या के करीब लाना होता है। तो सब क्या करेंगे हम 4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक यानी 4 का वर्क किया, यहां पर से 2 से जो भी हमारी ये घात है इसे हम जो वर्क किया है उससे हम उससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 25 डिवाइडेड 17। ठीक है, हमें तो सिर्फ इस 17 यानी कि संख्या के करीब लाना है, तो कितना आ जाएगा 16 की पावर 25 डिवाइडेड 7। अब हमारा जो क्वेश्चन है अब बहुत ही आसान हो गया, जो भी रूल हमने अपनी पीछे बताया था। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, हमें ध्यान की चीज का रखना है घात का यानी कि पावर का। पावर हमारी कैसी है सम है या विषम है, सबसे पहले तो पता पावर हमारी क्या है इसमें विषम, और हम इसे अगली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा हमारा बेस ही होगा। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या को अगली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और उसकी घात विषम है तो उसका रिमाइंडर सिर्फ बेस ही होगा, तो इसका जो शेषफल है वो क्या होगा 16 ही होगा। ठीक है, इसमें क्या था कि अगर हमारी जो पावर है सम है तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, चाहे हमें पिछली संख्या से डिवाइड करो चाहे अगली संख्या से। इसमें क्या है अगर हमारी पावर विषम है और इसे हम अगली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर हमारा बेस ही होगा, यानी कि अगर हम किसी भी छोटी संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा बेस ही रहता है रिमाइंडर। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। यदि इस बार क्या है अगर हमारा जो पावर है यानी कि 25, ठीक है, और 25 इसकी पावर वो हमारी हुई 116। ठीक है, और इसे हमें डिवाइडेड करना है 8 से, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो 25 8
सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, ठीक है, इस क्वेश्चन से करने से पहले। जैसे अगर हम 25 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, इसके करीब करीब क्या आएगा, इसके करीब 8 तिया 24, अगर है ना 8 तिया 24, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, प्लस के 1, ठीक है, प्लस के 1। अगर सपोज करो यहां पर 23 होता, ठीक है, और इसे हम डिवाइड करते हैं, तब क्या करते हैं 8 तिया 24, क्योंकि हमें तो करीब लाना है, तो इसमें रिमाइंडर हमारा क्या आता, माइनस के 1, ठीक है। ये ट्रिक बहुत ही इजीली है और समझने में भी बहुत आसान है। हम इससे किसी तरह की हार्ड की जितनी भी हमें बड़ी से बड़ी संख्या है उससे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, प्लस और माइनस से, ठीक है। अगर बड़ी संख्या को डिवाइड करना है तो हम प्लस लाएंगे, इसके करीब ही लाना है, और अगर हम छोटी संख्या लाएंगे तो -3, यानी कि 8 से 24, और 24 में से माइनस के अगर 23 में से -24 कराएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, -1, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 25 की पावर 116 डिवाइडेड 8, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कितनी बार जाएगा 24, और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस के 1, ठीक है, प्लस के 1। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्लस की, अब एक को हम 16 बार चाहे कितनी बार लिख लो, ठीक है, क्योंकि अब हमारा तो यहां पर रिमाइंडर 1 बचा, अब इसकी पावर कितनी हमारी 116, तो कितनी बार आप भी लिखोगे तो भी हमारा रिमाइंडर यानी कि 1 का मान है, 1 की घात आप चाहे कितनी भी लगा लो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, तो हमारा इसमें क्या आएगा 1, और यही हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हमारी संख्या 23 है, ठीक है, अब इसे हमें 8 से डिवाइड करना है, तो कैसा आएगा, जैसे मैंने भी बताया था 23/8 घात, ठीक है, क्या करना है, मैं इसके करीब है, क्या है 24, तो 8 तिया 24, 24 आएगा, तो हमारा शेषफल क्या बचा, माइनस के 1 से, उसमें क्या बचा था 25 में क्या बचा था, प्लस के 1, ठीक है, इसमें 23 में क्या बचेगा, माइनस के 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा आएगा 1। अब हमारी जो घात है वो -1, और हमारी जो घात है वो कैसी है, पॉजिटिव, तो अगर हमारी शेषफल माइनस में है, ठीक है, और घात पॉजिटिव में है, तो उसका रिमाइंडर भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारी जो रिमाइंडर है और अगर हमारी जो पावर है वो माइनस में होती तो उसका रिमाइंडर भी कैसा होता, माइनस का ही होता, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। अब हम इसमें टाइप 2 देखते हैं, ठीक है, जो हमारे कुछ शेषफल पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो ये भी कई परीक्षा में पूछे गए हैं। टाइप 2 में देखते हैं, ठीक है, यदि किसी संख्या को हम संख्या को 84 से, यदि किसी संख्या को हम 84 से भाग करते हैं तो शेषफल 39 बचता है, कितना बचता है 39। अब यदि उसी संख्या को 12 से भाग करने पर
शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, ठीक है, शेषफल कितना बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर कोई संख्या है और उसे हम 84 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है 39। अगर हम उसी संख्या को 12 से भाग कर रहे हैं तो हमें क्या बताना है, शेषफल बताना है कितना होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जो कुछ भी करना होगा हमारा, इसकी एक ट्रिक है, जो भी कुछ करना होगा हमें हमारा जो है शेषफल की साथ ही करना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, जो कुछ भी करना है शेष फल के साथ ही। ठीक है, शेषफल के साथ ही हमें, ठीक है, जो कुछ भी हमें करना है वो शेषफल के साथ ही करना है। ठीक है, देखते हैं अब एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी संख्या को हम 84 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है हमारा 39। और फिर हम उसी संख्या को 12 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, तो हमारी जो ट्रिक्स है क्या है कि जो भी कुछ करना है हमें शेषफल के साथ ही करना है। ठीक है, सपोज करो वो कोई संख्या है, उसे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 84 से। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर कितना आया 39। ठीक है, अब हमने अपने जो नोट लिखवाया था उसमें क्या था, जो कुछ भी करना है हमें शेषफल के साथ ही करना है। तो अगर अगला जो पॉइंट है हमारा, यदि किसी संख्या को हम 12 से भाग करते हैं तो अब हमें जो करना है रिमाइंडर के साथ ही करना है। हमारा रिमाइंडर कितना है 39, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36 और रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो भी कुछ करना है सिर्फ रिमाइंडर के साथ ही करना होता है। ठीक है, बाकी से हमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला है, यदि किसी संख्या को हम 119 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 119 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर कितना आया, हमारा 21। ठीक है, अब हम इसी संख्या को 117 से भाग कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर बताना है कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या बताना है रिमाइंडर। हमने अपनी जो अभी नोट्स लिखवाया था, एक थोड़ी लिखवाई थी कि हमें जो कुछ भी करना है किससे करना है, शेषफल के साथ करना है। तो शेषफल हमारे कितना है 21, तो हम 21 को जो है भाग करेंगे इससे 17 से, तो कितना आ जाएगा 17 एकम 17। ठीक है, 17 से हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 17 एकम 17, कितना बचा 21 में 17 गए 3, तो हमारा आंसर क्या आया, हाँ 4, हमारा आंसर कितना आया 4। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा 4। ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो कुछ भी करना होता है सिर्फ रिमाइंडर के साथ ही करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इस बार वो है क्वेश्चन क्या हो जाता है कि ये तो हमारा नॉर्मल था, वो पूछ लेता है कि उस संख्या के वर्ग से। ठीक है, देखते हैं। यदि किसी संख्या को 3 से भाग करते हैं, 3 से भाग करते हैं तो शेषफल 2 बचता है। ठीक है, शेषफल कितना बचता है 2। यदि हम किसी संख्या को 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 2 बचता है। ठीक है, सोच से बोलता है यदि उसी संख्या के
वर्ग को, ठीक है, इस बार उसने क्या पूछा, वर्ग को, संख्या के वर्ग को 3 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो इस बार क्या पूछा उसने, अब उस संख्या के वर्ग को, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल बताना क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, इस बार क्या पूछ रहा है उसने, वर्ग को। सपोज करो, ठीक है, सोल्व। ठीक है, यानी किसी संख्या को हम 3 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 2। ठीक है, शेषफल हमारा आ गया 2। हमने अपना जो नोट्स लिखवाया था, जो भी कुछ करना है हमें सिर्फ इस शेषफल के साथ ही करना है, जो भी कुछ करना है हमें इस शेषफल के साथ ही करना है। ठीक है, तो इस बार क्या पूछा उसने, उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। चलो मैं यहां से लिख रहा हूं, है ना, उसी संख्या के वर्ग को। तो इस बार पूछा है कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तो हमें तो जो भी कुछ करना है बस शेषफल के साथ ही करना है। आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, आपको इस चीज का ही ध्यान रखना है। तो 2 का वर्ग क्या हुआ, 4। अब हमें से डिवाइड किससे करना है, 3 से। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, 1। ठीक है, तो शेषफल हमारा आ गया 1। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि हमें तो जो भी कुछ करना है बस शेषफल के साथ ही करना है। अगर वो वर्ग पूछे तो 2 का वर्ग करके उसी जो जिस संख्या से डिवाइड पूछा है उससे कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी तरह का है। भाई ऐसे क्वेश्चंस में जो है जो भी कुछ करना है शेषफल के साथ ही, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही कम सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को हम 6 से भाग कर रहे हैं, यदि किसी संख्या को हम 6 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 4। रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 4। ठीक है, और यदि उसी संख्या के वर्ग को, अब उसने पूछ लिया यदि उसी संख्या के वर्ग को, यदि उसी संख्या के वर्ग को हम 6 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा क्या, यदि किसी संख्या को हम 6 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 4 आता है, और यदि अब उस संख्या के वर्ग को हम 6 से ही भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। हमारा जो ट्रिक है, जो कुछ भी हमें करना है वो सिर्फ शेषफल के साथ ही करना। शेषफल क्या है हमारा इसमें, 4। ठीक है, जो भी हमें जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करनी है वो हम सिर्फ शेषफल के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो शेषफल कितना है हमारा, 4। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, वर्ग। इसका वर्ग क्या होगा, 16। डिवाइडेड किससे करना हमें, 6 से। कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और शेषफल क्या हुआ हमारा, 4। ठीक है, अगर हम 16 को 6 से भाग करें तो क्या आ गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 6 में से 2 गए 4। ठीक है, शेषफल क्या है हमारा, 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें जो भी कुछ करना होगा सिर्फ शेषफल के साथ ही। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही सेकंड्स में हो जाते हैं। तो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उस बार तो क्या हुआ था, वर्ग को, इस बार क्या होता है, घनमूल को। ठीक है, यदि किसी संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल, तो शेषफल 4 बचता है। ठीक है, शेषफल 4 बचता है। यदि उसी संख्या के, यदि उसी संख्या के
घनमूल को, ठीक है, इस बार क्या हो रहा है, उस संख्या का घनमूल हो रहा है। यदि उसी संख्या के घनमूल को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, इस बार क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, वर्ग, इस बार क्या है, घनमूल। ठीक है, यदि हम किसी संख्या को 6 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है हमारा 4, और यदि उसी संख्या के घनमूल को हम 6 से भाग कर रहे हैं तो हमें शेषफल बताना है। सेम ऐसा ही है, यदि किसी संख्या को हम 6 से भाग कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 4। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या है, जो कुछ भी हमें करना है, जोड़ घटा गुना भाग, वो हमें सिर्फ रिमाइंडर के साथ ही करना है। ठीक है, अगला है क्या है, तो उसी संख्या के घनमूल को हम 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या हुआ। तो हमारा तो क्या है, जो हमने हमारी ट्रिक है, जो कुछ भी करना है हमें सिर्फ शेषफल के साथ ही करना है। तो इससे इस शेषफल क्या है हमारा 4, तो इसका हमारा घनमूल क्या हुआ भाई, 4 को हम 3 बार लिख लें। घनमूल क्या होता है, किसी भी संख्या को की पावर 3। ठीक है, और वर्गमूल क्या होता है, किसी भी संख्या की पावर 2। ये वर्ग हुआ, ये हमारा घनमूल हुआ। देखते हैं तो कितना आ गया, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, तो घनमूल क्या आ गया हमारा इस शेषफल का 64। अब नेक्स्ट है हमारा, इसे डिवाइड किससे करना है 6 से, तो हमें डिवाइड किससे करना है 6 से। करते हैं, 6 कम 6 0, यानी कि 6 दाम 60, शेषफल क्या आ गया हमारा 4, तो हमारा शेषफल क्या आ गया 4। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमें ऐसे क्वेश्चन में इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी कुछ हमें करना है सिर्फ शेषफल के साथ ही करना होता है। ठीक है, उसने घनमूल पूछा है तो 4 का घनमूल क्या हो गया 64, 64 को हमें डिवाइड करना है 6 से, और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 4, तो 4 ही हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।